बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सना कादिर और प्रोग्राम तलाश के एक और एपिसोड के साथ आज हम जी मौजूद हैं कराची के तमाम तर शोरूम्स पे और हम दिखाने जा रहे हैं आप लोगों को कि हुकूमत ने बजट 2026 और 27 तो पेश कर लिया। बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि इस बजट के अंदर जो है वो आम इंसान को रिलीफ मिलेगा, आम आवाम को रिलीफ मिलेगा, लोग गाड़ियाँ खरीद पाएंगे, बड़ी गाड़ियाँ या छोटी गाड़ियाँ खरीद पाएंगे। वादे और दावे हमेशा किए जाते हैं कि जनाब इस बजट के अंदर जो है वो आम आवाम के लिए कहीं ना कहीं रिलीफ रखा जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये बजट भी आया तो हमने देखा कि गाड़ियों के ऊपर जो है वो किसी जगह पर टैक्सेस जो है वो कम किए गए और कहीं पे जो है वो टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। ख़रीदारों की क़ुव्वत सक़त ख़त्म होती जा रही है, लोग गाड़ियों से अब दूर जाते जा रहे हैं। लोग अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि कभी ये शोरूम्स जो है वो आबाद होते थे, यहाँ पे शाम के औकात जो है वो बिल्कुल आवाम ऐसे यहाँ मौजूद होते थे, ऐसा लगता था जैसे मुफ्त में गाड़ियाँ बिक रही हैं। लेकिन जी जनाब अब यहाँ पे ये आलम है, पिछले 2 माह से यहाँ पे ख़रीदारों की क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल ख़त्म हो गई है और अगर कुछ लोग ख़रीद भी रहे हैं तो उनको बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पे बायोमेट्रिक नहीं हो रहा, कहीं पर जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर नंबर प्लेट्स जो है वही नहीं मैसर, वही नहीं मिल रही। मज़ीद ख़रीदारों को क्या क्या जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, आज हम आपको वो बताएंगे कि कार डीलर्स के क्या इश्यूज़ हैं और ख़रीदारों के क्या इश्यूज़ हैं। तो आइए हमारे साथ। अच्छा, इस वक्त हम जो है वो शोरूम के अंदर जा रहे हैं, देखते हैं जनाब कि क्या क्या डीलिंग जो है वो इस वक्त चल रही है। लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी सर, बताइएगा आप गाड़ी खरीदने आए? गाड़ी खरीदने के लिए। कौन सी गाड़ी पसंद आई अभी आपको? फिल वक्त तो राइट नाउ विट्स देख रहा हूँ मैं। विट्स देख रहे हैं? कोई बजट में कोई आ जाए, जो बजट में आएगी वही लेंगे इंशाल्लाह। अभी अगर हम इन गाड़ियों की बात करें तो इनमें आपको, क्योंकि विट्स तो अमूमन पहले तो फिर भी बजट में आ जाती थी, लेकिन अभी भी विट्स जो है वो बजट से आउट चलती जा रही है, तो अभी क्या कीमत आपको मिली? मैं तकरीबन 1 मंथ से गाड़ी ढूंढ रहा हूँ और जब आता हूँ जब रेट बढ़ जाता है, जब आता हूँ थोड़े से रेट बढ़ जाते हैं। कह रहे हैं कि वो हुकूमत ने ये टैक्स लगा दिए, फला टैक्स लगा दिया, फला टैक्स लगा दिया, बस उन्होंने इतने टैक्स लगा दिए, टैक्सों के नाम भी याद नहीं हो रहे। अच्छा, तो ये बताइएगा कि अभी जो गाड़ी यहाँ पे कोई डीलिंग वगैरह बनी है आपकी? राइट नाउ तो अभी नहीं बनी, चल रही है, कोई बात चल रही है हमारी साहब से कि कोई डील वगैरह बन जाए। तो खैर ये शोरूम तो रिलायबल है, कार स्टॉक के नाम से जो है आता रहता हूँ मैं इन लोगों के पास। अच्छा, लेकिन अभी फिल वक्त राइट नाउ जो है ना थोड़े से बजट से थोड़ी गाड़ियाँ आउट हो रही हैं, बस ये है। ये बताइएगा कि पहले हम देखते थे बहुत सारे लोग जो है वो बैंक के ज़रिए भी गाड़ी ले लेते थे, कि बैंक के ज़रिए वो आराम से जो है वो गाड़ी खरीद लेते थे, लेकिन अभी क्या इश्यूज आ रहे हैं कि बैंक के ज़रिए भी जो है कि अब जो है वो आप छोटी गाड़ी तो ले सकते हैं, लेकिन बड़ी गाड़ी के लिए बैंक भी अब जो है वो 3 मिलियन से ज़्यादा लोन नहीं दे रही। क्या ये सच बात? ये सच है कि बैंक जो है 3 मिलियन से ज़्यादा लोन नहीं दे रही। पहले तो ये होता था कि कोई भी जापानी गाड़ी जो आपको पसंद है वो आप जापानी गाड़ी बैंक से ले सकते हैं। अगर मुझे विट्स पसंद है तो मैं विट्स ले सकता हूँ या कोई भी गाड़ी ले सकता हूँ। अब बैंक ने ऐसे शर्तें लगा दी हैं कि वो 3 मिलियन से ज़्यादा पास नहीं होगी और सिर्फ पाकिस्तानी गाड़ी ले सकते हैं आप। सिर्फ पाकिस्तानी, तो वो तो इसमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं ना। मुझे जापानी लेनी है तो मैं पाकिस्तानी ले, और वो 3 मिलियन के अंदर ही रहना है, और जो गाड़ियाँ पसंद आ रही हैं वो 3 मिलियन से ऊपर आ रही हैं। हमारे पास वैसे भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता, जब गाड़ियों की बात करें तो ज़्यादा ऑप्शन गाड़ियों के लिए नहीं है, या तो तमाम तर लोग जो है वो एक ही गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगी मैं, लेकिन जो एक गाड़ी है उसकी तरफ जा रहे हैं। वरना अगर हम बात करें विट्स की या फिर अगर टोयोटा की भी बात करें तो अब लोग टोयोटा की तरफ भी वो क़ुव्वत ख़रीद उनकी नहीं रही है। क्या लगता है कि हुकूमत ने ये बजट जो 2026 आया है, वादे तो बहुत किए थे कि जनाब हम इतना कम करेंगे, क्या आपको लगा कि रिलीफ कहीं दिया गया? हुकूमत ने जितने वादे किए, जितनी कहा रिलीफ देने का, उसका अगर वो 5% भी दे देते ना तो हम सरवाइव कर जाते हैं। उसका 5% भी उन्होंने नहीं दिया, बल्कि ऊपर से उन्होंने नए नए टैक्सेस इतने लगा दिए। एक्साइज के अंदर पहले ट्रांसफ़र होती थी गाड़ी 10,000 रुपये की, अब राइट नाउ एक्साइज में ट्रांसफ़र करवाने जाओ तो 25 से 30,000 रुपये की गाड़ी ट्रांसफ़र होती है। पता चलता है कि वो नंबर प्लेट का पहले टैक्स लगाने लग गए। पहले नंबर प्लेट कहने लगे येलो वाली दे दो, वाइट वाली ले लो, अब कहने लगे कि वाइट वाली भी दे दो, फला दूसरी नंबर प्लेट मिलेगी आपको, आपकी NIC की नंबर प्लेट मिलेगी। कुछ नई कहानियाँ हर महीने, कोई ना कोई नई कहानियाँ। और फिर आपको पता है वैसे ही महंगाई इतनी कर दी है कि जब लेने के लिए गाड़ी आओ तो बोलते हैं कि गैन टैक्स लग गया है, फला टैक्स लग गया है। वो टैक्सों के इतने नाम है कि वो याद भी नहीं रह रहे कि कौन कौन से टैक्स। नंबर प्लेट का आपने जिक्र किया, नंबर प्लेट का क्या इशू आ रहा है? जैसे अगर हम दिखाएं आपको, मेरा कैमरा में दिखाएगा, एक तो ये नंबर प्लेट हमें नज़र आ रही है जो कि कहा गया था अजरक वाली नंबर प्लेट जो है वो चलनी चाहिए। क्या आप ये नंबर प्लेट भी अब दूसरी मांग रहे हैं क्या? पहले नंबर प्लेट येलो वाली आती थी,
वो सबको पूरे पाकिस्तान, पूरे कराची को येलो नंबर प्लेट दी गई थी। अब कहने लगे येलो वाली नंबर प्लेट दे दें, आपको ये अजरक वाली नंबर प्लेट देंगे। अब कहने लगे ये अजरक वाली नंबर प्लेट भी दे दो, अब आपको 4 डिजिट वाली नंबर प्लेट मिलेगी, वो आपकी पर्सनल एनआईसी पे रहेगी, वो नंबर प्लेट आप इशू करें। तो पहले हमने येलो वाली के नंबर पैसे भरे, फिर अजरक वाली के पैसे भरे, अब राइट नाउ दूसरी नंबर प्लेट के पैसे भर रहे हैं, तो नए नए पैसे भी भरने जा रहे हैं। वैसे इन तमाम तर चीज़ों के बाद आपको ई चालान का सामना भी करना पड़ेगा। वो एक अलग है। ई चालान तो रोज़ सुबह उठने से पहले ये देखना है कि आज ई चालान तो नहीं हुआ, तो उनका मैसेज आता है कि आज हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो कहते हैं मुबारक हो, आपका ई चालान नहीं हुआ है। कराची की इन सड़कों पर जो हमें नज़र आ रही हैं, पूरी खुदाई जो हुई है, फिर इन सड़कों पर आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। ये तो 4 साल हो चुके हैं ना इन सड़कों को, ये यूनिवर्सिटी रोड को गली बना दी है, उनको 4 साल तो मैं इसको देखता हुआ आ रहा हूँ, जो परेशानी होती है लोगों को, और अब तक कर रहे हैं। और ये जो कह रहे थे कि बीआरटी का मंसूबा ख़त्म करेंगे, वो भी अभी तो बंद ही कर दिया, राइट नाउ तो बंद हो चुका है, ये मंसूबा तो चल ही नहीं रहा ना। और अब कब होगा इस हुकूमत में, होता भी है कि नहीं होता ये भी पता नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कब होता है कब नहीं होता है ये तो जी वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि गाड़ियाँ यहाँ पर जो है वो तमाम तर मौजूद है, लेकिन ख़रीदारों की तादाद हमें उस तरह नज़र नहीं आ रही जिस तरह होनी चाहिए। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि बहुत सारे ख़रीदार यहाँ पे जो आ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद अब कम होती जा रही है? बहुत कम होती जा रही है। लेकिन निस्बत अभी कितना डिफरेंस देख रहे हैं आप? आई थिंक 50% कहें तो बुरा नहीं होगा। 50%। आपने क्या सोचा था कि ये जो बजट 2026 और 27 आएगा, उसमें आपको लगा था आवाम को रिलीफ मिलेगा कुछ ना कुछ, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। क्या इस पे आप समझते हैं कि हुकूमत को किसी किस्म की हमारी फ़िक्र है? पहले तो मैंने ये सोचा था कि हुकूमत जो है वो 4 पहियों पे ला रही है, अब मुझे लगता है हुकूमत हमें 2 पहियों पर लेकर आने पे मजबूर कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। असल में वजह यह है कि जो टैक्सेस हैं उनको कम करना चाहिए, इंपोर्ट के काम को खोलना चाहिए, ताकि लोकल मार्केट जो है उसके साथ उनका थोड़ा सा कंपटीशन हो, तो उसके बावजूद उसके बाद फिर कोई मार्केट सीधा हो सकता है। इसके अलावा और कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। सर मुझे थोड़ा सा, अगर हम गाड़ियों की प्राइस के हवाले से मुझे अगर आप थोड़ा बता देंगे कि अभी हम अगर विट्स की बात करते हैं, विट्स की क्या कीमत चल रही है इस वक्त, अगर हम बात करेंगे 2015 की या 21 की अगर बात? 2015-21 की गाड़ी तकरीबन आपको मिल जाएगी कोई 55 लाख रुपए की, 55 लाख की मिलेगी। अच्छा, और इसी तरह अगर हम फिर थोड़ी बड़ी गाड़ी की तरफ मूव करते हैं, एसयूवी की तरफ मूव करते हैं, तो एसयूवी की क्या प्राइस होगी? एसयूवी मिनिमम भी आपको तकरीबन 65-75 लाख रुपए से ऊपर ही मिलेगी, नीचे नहीं मिलेगी, जो रनिंग होते हैं। बाकी ये है कि नॉर्मल सी गाड़ी अगर आप लेने के लिए जाते हैं तो आपको आई थिंक 80-85 लाख रुपए तक। यानी कि अब अगर एक आम इंसान है जो कि 30 से 25 लाख का बजट लेकर आप लोगों के पास आ रहा है, तो उसमें फिर आवाम के पास जो है बड़े महदूद ऑप्शन रह गए हैं, अब उसके पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं रहा, ऐसा ही है? मकसद यहाँ पे भी देखें, 30 से 25 लाख रुपए की गाड़ी एक तो बंदा ले, उसके बाद फिर उसको बनाता रहे और परेशान रहे, ठीक है ना। तो ये बहुत यानी कि मुश्किल है एक आवाम के लिए, क्योंकि हमने जिस तरीके से अगर ये इम्पोर्टेड काम खोलेंगे तो इसी बजट में बहुत अच्छी गाड़ी मिल सकती है और बहुत अच्छा काम हो सकता है। सर मुझे ये बताइएगा, पहले तो लोग बहुत आसानी से बैंक की तरफ मूव करते थे कि बैंक से गाड़ी जो है वो उठाते थे, क्या अभी बैंक से गाड़ी उठाने में भी मसला पेश आ रहा है? जी बिल्कुल, बैंक ने भी एक महदूद कैपिंग वाला सिस्टम रखा हुआ है और उस पर एक कैप लगा दिया उन्होंने 30 लाख रुपए का। तो 30 लाख रुपए भी जाहिर है आपको जब बैंक वैल्यूएशन करता है तो वो पूरी पेमेंट की तो करता नहीं है, तो इस हिसाब से जो है वो बैंक का काम भी बहुत डिस्टर्ब हुआ है और उसकी वजह से भी शोरूम पे बहुत इम्पेक्ट पड़ा है, लोकल मार्केट पे बहुत इम्पेक्ट पड़ा है। तो जब तक यानी कि ये समझ लें कि किसी 2 कंपनीज़ की आपस में कंपटीशन नहीं होता, जैसे लोकल मार्केट है और जैसे हमारी इम्पोर्टेड मार्केट है, अगर इसका जब तक कंपटीशन नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि ये दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू हम आपको दिखा रहे हैं कि ख़रीदार को क्या इशू पेश आ रहा है और जो डीलर है उसको भी क्या इशू पेश आ रहा है। इसी तरह से आपको नज़र आ रहा होगा, पहले रौनकें लगती थी शोरूम्स में, लेकिन अब जो है वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा रौनकें हमें नज़र नहीं आती हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा सर कि अभी अगर हम बात करें, आपके शोरूम में रौनकें लगती थी, लेकिन क्या वजह है कि अब वो रौनकें जो है वो नज़र नहीं आ रही? सबसे बड़ी बात तो ये है कि रेट ऊपर गाड़ी का हो गया है। हर गाड़ी जो आज से 2 साल पहले गाड़ी 20 लाख रुपए की हुआ करती थी, वही गाड़ी हम 35 लाख रुपए की बेच गए। गवर्नमेंट कहती है पैसे कम हो गए, पैसे कम हो गए, लेकिन हमें रिलीफ नहीं मिला। गाड़ी की इंपोर्ट बंद कर दी इन्होंने,
अब जब पाकिस्तानी गाड़ी आ गई है तो वो जाहिर सी बात है बहुत ऊपर पैसों में आ गई है। हर बंदे का बजट तो नहीं है ना 35 लाख 40 लाख 50 लाख की गाड़ी लेने का। जाहिर सी बात है इस वजह से मार्केट भी स्लो है। पहले हम बहुत अच्छा काम करते थे, दिन की एक गाड़ी बेचते थे, अभी महीने की 2 गाड़ियाँ बेच रहे हैं। तो फ़र्क आ गया, बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़र्क आ गया है इसमें, ये बात है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आप कि सबसे बड़ा इशू कहाँ फेस करना पड़ रहा है? आवाम की क़ुव्वत ख़रीद कम हुई है, या फिर जो दूसरा एक इशू है कि जो टैक्सेस बहुत ज़्यादा, एक्साइज के भी टैक्सेस लग गए, फिर हमें नंबर प्लेट के भी इशूज़ नज़र आते हैं। इशू कहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि किस चीज़ को सबसे पहले दुरुस्त होना ज़रूरी है? सबसे पहली बात तो ये है कि इंपोर्ट की जो पॉलिसी है पहले उसको ठीक करना चाहिए। जब गाड़ियाँ इंपोर्ट होंगी तो ऑटोमेटिकली जब गाड़ियाँ इंपोर्ट लोग कराएंगे तो पुरानी गाड़ियों के रेट नीचे आएंगे। जब तक इंपोर्ट नहीं होगी गाड़ी, रेट नीचे नहीं आएगा। दूसरी बात ये है कि आम पाकिस्तानी गाड़ियों के भी डे बाई डे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्सेस लग गए हैं, इस वजह से रेट ऊपर जाते जा रहे हैं। अगर रेट नीचे आएगा तो आवाम की जाहिर सी बात है आवाम खरीदेगी भी गाड़ी, आवाम की जेब में भी आएगा। लेकिन बात ये है कि अभी लोगों की क़ुव्वत ख़रीद नहीं है इस पैसों में, क्योंकि गाड़ियाँ अब जिसको 0 मीटर गाड़ी चाहिए वो 33 लाख रुपए की ऑल्टो है। अब 33 लाख रुपए उसको चाहिए तो वो 0 मीटर गाड़ी ले सकेगा, वरना वो महंगू है गाड़ी लेने से। अब फिर एक्साइज में अलग पेनल्टीज़ हैं, 15 दिन बाद बायोमेट्रिक की पेनल्टीज़, नंबर प्लेट्स ये लोग दे नहीं गए, मतलब निज़ाम ना दरम भरम हो गया अभी फ़िलहाल। इस वजह से अभी मार्केट में ख़रीदार नहीं है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे आपके शोरूम की बात करें तो मुझे इन गाड़ियों में से आप बता सकते हैं कि इन गाड़ियों में से सबसे ज़्यादा कम कीमत वाली गाड़ी जो है वो कौन सी, और सबसे ज़्यादा महंगी गाड़ी कौन सी? कीमत में ये मीगा है 150 की, हमारे पास 2014 मॉडल है, 18 की रजिस्टर्ड है, इसके भी हम 26 लाख रुपये मांगते हैं। ये गाड़ी हम पहले आज समझ लें 13 लाख रुपए की बेचते थे, 12 लाख रुपए की बेचते थे 2 साल 3 साल पहले, ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर गए। अब जब महंगी आएगी तो हम महंगी बेचेंगे ना, ऐसा नहीं है हमारा प्रॉफिट मार्जिन डबल है, लेकिन जब महंगी आएगी तो महंगी बेचेंगे। सबसे महंगी की अगर हम बात, वो एक अंडरस्टेड हमारे पास खड़ी 150 की कास, उसके हम 40 लाख रुपए डिमांड कर गए। 2021 मॉडल है, 40 लाख रुपए डिमांड कर गए। वो जापानीज़ गाड़ी, यही गाड़ी हम इंपोर्ट करते थे 20 लाख 21 लाख 22 लाख रुपये में, अभी हम यही 40 लाख रुपए की बेच रहे हैं अंडरस्टेड जी। हालांकि छोटी गाड़ी है, 660 सीसी गाड़ी है, लेकिन ये भी 40 लाख रुपए की है ना, कि ये 40 लाख में गाड़ी 40 लाख रुपए की पहुंच गई है। ये 20 लाख की बेचते थे, आज 40 लाख रुपए की बेच गए हैं। तो अब कैसे आवाम कैसे खरीदेगी? जब तक गाड़ियों के रेट नीचे नहीं आएंगे आवाम तो नहीं खरीद सकती। ये 0 मीटर गाड़ी है, ये 0 मीटर है, जापान की अंडरस्टेड है। फिर दूसरी बात, बैंक लीज इन्होंने बंद कर दी है जापानीज़ गाड़ी की। जब तक जापानीज़ गाड़ी बैंक लीज ऑन नहीं करेंगे, जब तक पाकिस्तानी गाड़ी का रेट नीचे नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तानी गाड़ी ही फाइनेंस हो सकती है, जापानीज़ गाड़ी फाइनेंस नहीं कर गए। अभी फाइनेंस की पॉलिसी बंद हो गई 2 साल पहले। जब फाइनेंस की पॉलिसी बंद हो जाएगी जापानी गाड़ी, तो पाकिस्तानी गाड़ी का ऑटोमेटिकली रेट ऊपर चले जाएगा। यानी कि अब इतने ज़्यादा शराइत बढ़ा दिए गए हैं कि या तो अब आवाम ऑल्टो की तरफ जाए, ऑल्टो की तरफ भी नहीं ऑल्टो भी 33 लाख रुपए की है ना मैम, 33 लाख रुपए की ऑल्टो है। जब बैंक से बंदा फाइनेंस करेगा उसको गाड़ी 40 लाख की पड़ेगी। जब वो बेचने आएगा तो ऑफकोर्स से बात है 2 साल की अगर से फाइनेंस के उस पर ली है गाड़ी, तो 2 साल बाद उस गाड़ी की वैल्यू 30 लाख रुपये हो जाएगी। 33 लाख की गाड़ी 2 सालों में 30 लाख रुपए की गाड़ी हो जाएगी, उसको 10 लाख रुपए का लॉस है ना। हर बंदा लेता नहीं है इस वजह से गाड़ी, तो हर बंदा बहुत मुश्किल में है कि जब हमारा भी काम धर्म भरम हुआ है, हम काम नहीं है, बिल्कुल भी काम नहीं है। आप सही कह रहे हैं, और ये ही सबसे बड़ा इशू जो है वो फेस करना पड़ रहा है। अच्छा, ये 0 मीटर गाड़ियाँ हैं, अगर हम बाहर की गाड़ियों के बारे में बात करते हैं कि जो बाहर नंबर लगी हुई गाड़ियाँ हैं, टोयोटा विट्स है जिसके 37 लाख रुपये डिमांड कर गए, 37 लाख रुपये, मतलब आप समझ लें टोयोटा विट्स तो सस्ती थी, अभी उसके प्राइसेस भी इतने ज़्यादा, प्राइसेस भी डबल होने स्टार्ट हो गए। अभी आप समझ लें 30 लाख रुपए से कम की हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है। 30 लाख रुपए से ऊपर जाना ही पड़ेगा जब जाके गाड़ी मिलेगी, वरना यूज़ गाड़ी आपको 60 70 80 हज़ार चली हुई गाड़ी आपको 24 लाख 25 लाख में मिल जाएगी, वो भी 20 लाख के अंदर नहीं है। हालांकि चली हुई गाड़ी 20 लाख के अंदर होनी चाहिए, जब जाके आवाम 15 लाख 17 लाख की गाड़ी हो तो आवाम खरीद सके। अभी तो आवाम ही नहीं खरीद सकती। 26 लाख रुपए से स्टार्टिंग, 25 लाख 26 लाख से स्टार्टिंग है, कैसे खरीदेगी आवाम? लोग आपके पास जब आते हैं कि हमें गाड़ी चाहिए और उनका बजट भी बड़ा महदूद होता है, 25 से 30 लाख की तरफ होता है, बहुत सारे लोगों का तो 25 से 15 लाख की तरफ भी बजट होता होगा, तो वो जब बार्गेनिंग करा रहे होते हैं उस वक्त जो एक मायूसी की सिचुएशन होती है आप लोगों की तरफ से, उनकी तरफ से भी, तो उस वक्त क्या फील होता है आपको? उनको कैसे समझाते हैं आप कि हमें ही कितनी में? देखिए, हमारी तो चाहत है हम कस्टमर को कम से कम में गाड़ी दें, हम अपनी जायज़ रोज़ी रखें और कम से कम में गाड़ी दें। लेकिन बात ये हुकूमत की तरफ से गाड़ी कम मिलेगी तो हम कम पैसों में दे सकेंगे, वरना हम कभी भी नहीं दे सकेंगे। आज हम 40 लाख की बेच गए, 2 साल बाद शायद 50 लाख की बेचें, हो सकता है 2 साल बाद 30 लाख की बेचें। अब ये सब गवर्नमेंट के ऊपर है कि अपनी पॉलिसीज़ को नरम करें और हमारी गाड़ियों की कीमतें नीचे आएँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, ये गाड़ी आपको नज़र आ रही है, छोटी गाड़ियों में गिनी जाती है,
इस गाड़ी की प्राइस भी जो है वो 40 लाख है। फिर अगर हम इसकी बात करते हैं मीरा की, तो ये भी गाड़ी जो है वो 30 लाख रुपए बताई थी आपने मुझे, 26 लाख की गाड़ी जो है वो ये भी मिली। और ये यूज गाड़ी है, ये मैं आपको बता रही हूँ, यूज गाड़ियाँ ये। अभी अगर हम आगे की तरफ आते हैं, डिफरेंट अगर हम आपको दिखाते हैं, उस वक्त भी मैं आपको थोड़ा सिनेरियो बताना चाह रही हूँ कि क्या क्या मुश्किलात जो है वो इस वक्त लोगों को पेश करनी पड़ रही है और क्या क्या उनको जो है वो देखना पड़ रहा है।